नमस्कार साथियों, आप सभी का रेनेवल ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। इस राजस्थान अध्ययन की निरंतर श्रृंखला में आज की अपनी है जो 18वीं क्लास कंटिन्यू। इस क्लास के अंदर कक्षा 8 का जो अध्याय है 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति के बारे में एक पहले भी क्लास दे चुका हूँ और ये लास्ट है। केवल मात्र 2 क्लास ही है जो 1857 की क्रांति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी 2 स्लाइडें बनेगी। अच्छी तरह से वीडियो को वॉच करना, अपने मित्रों के साथ में भी शेयर करना। ये 2024 की लास्ट क्लास और न्यू ईयर की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। 2025 आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई ताकत, उमंग और जोश लेकर के आए। आप सभी के हाथों में सफलता मिले, इसी आशा और विश्वास के साथ आज की क्लास का शुभारंभ। एक बार क्लास को अपने मित्रों के साथ में शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। एरिनपुरा में विद्रोह। इनसे जो पहले वाली क्लास थी उसके बारे में नसीराबाद विद्रोह है, नीमच विद्रोह के बारे में पढ़ा था। 1857 की क्रांति का शुरुआत मेरठ से हुआ था। भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो 10 मई 1857 को, और राजस्थान के अंदर जो क्रांति की शुरुआत है 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुई थी। ठीक है, नसीराबाद अजमेर के अंदर है। आज शुरू करते हैं एरिनपुरा में विद्रोह। 21 अगस्त 1857। देखिए सन तो 1857 है, आपको तो डेट याद रखनी है और मंथ याद रखना। 21 अगस्त एरिनपुरा में विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 21 अगस्त 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ठीक है। क्रांति में नेताओं ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। पूछ लिया जाएगा कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी नामक नारा किस सावनी के सैनिकों ने दिया था? तो एरिनपुरा देख सकते हो आंसर के अंदर एरिनपुरा। ठीक है, और एरिनपुरा है का विद्रोह जो 21 अगस्त 1857 को प्रारंभ हुआ। और जो महत्वपूर्ण नारा है चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर है जो सैनिक है चल पड़े। अहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह। देखिए कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय अहुआ का जागीरदार पूछ लिया जाएगा कि कौन था, तो आप बताओगे ठाकुर कुशाल सिंह। इन सैनिकों से मिले, यानी एरिनपुरा के जो सैनिक थे उनसे कौन मिला था? अहुआ का ठाकुर है जो कुशाल सिंह। इन सैनिकों से मिले और इन्हें अपने साथ अहुआ ले गए। एरिनपुरा से अहुआ लौट आए। अहुआ में विद्रोह देखिए नेतृत्व है जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया। अहुआ का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया। इम्पोर्टेंट है, इस लाइन को आप याद रखोगे। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने कहाँ से नेतृत्व किया है भैया? अहुआ से। ठीक है। 8 सितंबर डेट को इम्पोर्टेंट याद रखोगे। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठोड़ा, जो कहाँ पर है? पाली में। बिठोड़ा में कैप्टन हिथकोट व जोधपुर के राजा तखत सिंह की संयुक्त सेना, इन दोनों ने मिलकर के सेना को चंपावत ने पराजित किया था। एक तरफ तो चंपावत की सेना थी और सामने है जो जोधपुर का राजा तखत सिंह और जो कैप्टन था हिथकोट है, उनकी सेना को कुशाल सिंह की सेना ने पराजित किया। तो देखिए ये बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। बिठोड़ा कहाँ पर है? पाली में। किन किन के मध्य हुआ था? कैप्टन हिथकोट और तखत सिंह दोनों सामूहिक थे, दोनों मिले हुए थे। उन दोनों की सेना एक ही थी और वर्सेस सामने ठाकुर कुशाल सिंह
चंपावत, जो बिठोड़ा पाली के अंदर युद्ध हुआ था उसके अंदर है जो चंपावत ने सेना को पराजित किया था, यानी चंपावत विजय हो गई। ठीक है। डेट है 18 सितंबर 1857 को। क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉकमोसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ था। तो पहले है जो 8 सितंबर को जो युद्ध हुआ है यह तो हुआ था बिठोड़ा। किस किस के मध्य हुआ था? कैप्टन हितकोट, तखत सिंह की संयुक्त सेना और सामने थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो उनके साथ में सेना थी। ठीक है, वो तो हुआ था 8 सितंबर को। और जो 10 दिन बाद में 18 सितंबर को जो युद्ध हुआ था उसके अंदर जोधपुर पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मॉकमोसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। इसमें मॉकमोसन का फिर के स्थान पर वही सिर है। क्या है? सिर। मॉकमोसन का सिर काट करके अहुआ किले के दरवाजे पर लटका दिया था। यानी इन दोनों जगह भी जो कुशाल सिंह चंपावत की सेना है जो विजय होती है और जो मॉकमोसन का सिर काट करके अहुआ के किले पर लटका दिया गया था। तो इस डेट को आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए और इसको याद करना है। ठीक है ना। तो यह युद्ध हुआ था चेलावास का। इसको चेलावास के युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस किस के मध्य हुआ था? अहुआ, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की सेना और सामने कौन थे? जो जोधपुर पॉलिटिकल एजेंट था मॉकमोसन के बीच में। उसमें है जो मॉकमोसन का सिर है जो धड़ से अलग कर दिया और उस सिर को अहुआ के किले पर लटका दिया गया। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 को अहुआ पर आक्रमण कर किले पर है जो अधिकार कर लिया है वापस। देखिए 1858 की घटना है, जनवरी 1858 में वापस अहुआ के किले पर ब्रिगेडियर होम्स की सेना ने कब्जा कर लिया। कोटा का विद्रोह शुरुआत होती है 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा में विद्रोह कब होता है? 15 अक्टूबर 1857 को। यानी एरिनपुरा के बाद में अहुआ, अहुआ के बाद में कोटा। ठीक है, डेट है 15 अक्टूबर 1857 को। लाला जयदयाल व मेहराब अली खां के द्वारा विद्रोह हुआ। इसका नेतृत्व है जो लाला जयदयाल और मेहराब अली खां ने किया था। कोटा के विद्रोह का नेतृत्व और वह कब था? 15 अक्टूबर को। ठीक है। राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित, इन दो शब्दों पर फोकस रखोगे आप। क्या है? सुनियोजित और सुनियंत्रित, यानी व्यवस्थित जो क्रांति हुई थी वो कोटा की क्रांति को जाना जाता है। सुनियोजित व सुनियंत्रित, व्यवस्थित ढंग से पूर्व प्लानिंग के साथ में जो क्रांति हुई थी वो कोटा की क्रांति थी। ठीक है। और कब होती है? 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह होता और उसका नेतृत्व है जो लाला जयदयाल और मेहराब अली खां ने किया था। सैनिकों ने कैप्टन बर्टन, इस समय है जो कोटा का कैप्टन कौन था? बर्टन। कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। देखिए उधर जोधपुर भाई चेलावास के अंदर मॉकमोसन जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और दूसरी तरफ है जो कोटा का जो कैप्टन बर्टन था उसका सिर है जो क्रांतिकारियों ने सिर धड़ से अलग करके को पूरे कोटा शहर के अंदर घुमाया है। कोटा महाराव उस समय जो कोटा के महाराव राम सिंह सेकंड, यहाँ पर राम सिंह नाम लिख दें। ठीक है ना। कोटा महाराव राम सिंह सेकंड को क्रांतिकारियों ने दुर्ग में कैद कर लिया गया था। यानी 1857 के समय कोटा का महाराज जो राम सिंह सेकंड था उसको क्रांतिकारियों ने कैद करके दुर्ग के अंदर कैद कर लिया। तो साथियों देखिए कितनी अच्छी स्लाइड है। इस स्लाइड में से अक्सर एक क्वेश्चन तो बनेगा, जरूर बनेगा, वो आने वाला टाइम बताएगा। आप इसकी जो ऑथेंटिक जानकारी है वो ही आप तक हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपका नेतृत्व बनता है कि अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। ऐसा नहीं है कि हाँ हम अकेले इनका फ़ायदा उठा लें, मित्रों के साथ में नहीं, वो और अपने मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करना। थैंक्स। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
1857 की क्रांति की असफलता के कारण, देखिए आप सभी को विदित ही है कि जो 1857 की क्रांति उस समय थी, यदि वहाँ पर यदि यह क्रांति सफल हो जाती तो 1857 के अंदर भी देश आज़ाद हो जाता, ब्रिटिश शासन के अधीन और जो राजा महाराजों के अधीन जो क्षेत्र था वो उस समय ही आज़ाद स्वतंत्र हो जाता। मगर 1857 की क्रांति उस समय असफल हो गई थी। असफल होने के कारण क्या थे, देखिए नंबर 1, अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेज़ों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया। यानी जो राजस्थान के भी राजा महाराजा थे, राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो राजस्थान के राजा भी नहीं चाहते थे कि हमारा देश, हमारा राज्य एक स्वतंत्र राज्य बने, स्वतंत्र देश बने, आज़ाद हो, ऐसा नहीं चाहते थे। राजा महाराजा भी अंग्रेज़ों का सहयोग कर रहे थे, आम पब्लिक का सहयोग नहीं कर रहे थे। क्रांति की शुरुआत है जो कुछ सीमित स्थानों पर हुई। आपने पहले पढ़ा है, नसीराबाद है, नीमच है, एरिनपुरा है, अहुआ है, कोटा है, ठीक है ना। इन सीमित स्थानों पर ही क्रांति शुरुआत हुई। ये भी कारण हो सकता है असफलता का। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई है, ये लाइन रिपीट हो गई है। क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ होना, यानी बिना प्लानिंग के या पूर्व समय निर्धारण करने से पहले ही क्रांति का कुछ स्थानों पर सीमित होना, यह भी एक कारण है असफलता का। कुशल व संगठित नेतृत्व का अभाव, जो क्रांतिकारी थे उनका है जो नेतृत्व करने में भी जो ये भी कारण हो सकता है असफलता का। राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल का अभाव, जहाँ जहाँ भी क्रांति हुई है वहाँ पर जो क्रांतिकारी थे आपस में उनका तालमेल नहीं था, ये भी एक बहुत बड़ा असफलता का कारण है। मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया था। बहुत बड़ा क्रांतिकारी जो तात्या टोपे थे उनका भी सहयोग इन जो रियासत है मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर, इनके शासकों ने तात्या टोपे का क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं किया था, ठीक है ना। तो साथियों ये है जो क्रांति 1857 की जो क्रांति असफल हुई, इनके जो महत्वपूर्ण कारण है इनमें से प्रश्न उठता है। एक तो ये जो किस कारण असफल हुई है और शुरू होने का कारण जो मैंने क्लास के शुरुआत में जो कल वाले क्लास के अंदर बताया था वो 4 लाइनें और 4-5 लाइनें ये है, इनको आप कंटेस्ट याद कर लीजिए। अब वर्तमान में परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन बनने लग गए हैं तो इनको आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। क्रांति का परिणाम, अब देखिए 1857 की जो क्रांति हुई है इनका परिणाम क्या निकला। देखिए राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। यानी जो राजस्थान के शासक थे वो भी नहीं चाहते थे कि मतलब ये क्रांति सफल हो, ये भी क्रांतिकारियों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया। ब्रिटिश सरकार है जो राजाओं को अपने अधीन रखना चाहती थी, राजाओं को प्रलोभन दे रही थी, लगातार उनको अंग्रेजी शिक्षा देना शुरू कर दिया। उन्होंने विचारा कि राजाओं को यदि हम जाने नहीं देंगे, हमारे अधीन रखेंगे, हम उसको प्रलोभन देते रहेंगे तो है जो हमें कोई डिगाने वाला नहीं है। तो ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। पुरस्कार देना व अन्य उपाधियाँ देना यह भी राजाओं को शुरू किया। ये मतलब बड़ी बड़ी रियासतों के राजाओं को ब्रिटिश सरकार के द्वारा उपाधि देना शुरू कर दिया, पुरस्कार देना शुरू कर दिया, अंग्रेजी में शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। ये सब ब्रिटिश सरकार के द्वारा करवाया जा रहा था। तो यह क्रांति का परिणाम था और ये क्रांति की असफलता के कारण थे। तो साथियों ये होगी आज की अपनी क्लास, अपने मित्रों के साथ में शेयर कर दीजिए। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक लीजिए जय हिंद और 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।